अचानक से तमाशा बनने वाला है। यह तमाशा इस प्रकार से बनेगा जिन्हें देखने के बाद सभी हैरान हो जाएंगे, आंखों में आंसू की गंगा बह जाएगी। जी हां, पर इनकी असलियत जब आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे तब वही होगा जो आप चाहोगे। और एक बार आप धन्यवाद गुरुजी जरूर कहेंगे, क्योंकि बात थोड़ा कड़वा है परंतु आपके लिए मददगार साबित होगा। पर असलियत की शुरुआत करने से पहले हे भोले बाबा, जो भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लेकर, तो आप उनके ऊपर हमेशा उपकार करना, उन्हें करोड़ों में एक मलिक बनाना और उन्हें आशा आशीर्वाद देना कि वह हमेशा सबसे आगे बढ़ते रहे। देखिए दोस्तों, अब ऐसा समय आने वाला है कि अब तुम्हारा तलवे कुत्ते की तरह लोग चाटने वाले हैं। नई साजिश बूंद रही है, तुम्हारा चापलूसी किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में लोग तमाशा देखना चाहते हैं। तुम्हें उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है, जिस पर तुम हमेशा यकीन करते हुए आ रहे। तुम्हारे जीवन में वह गलत फहमी भर रहा है जिनका शिकार तुम्हें बनाना चाहता है। तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है लेकिन तुम्हारे अपनों की बुराई करता है। तुम्हें वह इंसान से दूर करना चाहता है जो तुम्हारे लिए खास है। संभल जाओ, वरना बड़ा नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, बात मेरा 100% आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन आज मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि यह दुनिया तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता है और यहां के कुछ लोग आपकी तलवे भी चाटना शुरू कर दिया है। ऐसा आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है कि आप उनके बात में चले और उनसे तमाशा करके दुश्मनी मोल ले किसी अपनों से। जी हां, इसलिए आज आपके पास वक्त निकट आ चुका है और यह वीडियो भोलेनाथ जी के हाथों से वरदान के अधिकार पर भेजा गया है, जिन पर तुम्हें पूरा ध्यान आकर्षित करना होगा, क्योंकि आज एक गलती बहुत कुछ बिगाड़ सकता है और तुम्हारे आंखों में आंसू आ सकता है। इसलिए जैसे ही यह नई साजिश हमारे परमात्मा ने देखा, वैसे ही तुम्हारे पास संदेश भेजा गया और सक्षम तरीके से अब आप लोग शांत दिमाग से यह वीडियो देखिए, क्योंकि जो लोगों ने समस्या का उत्पन्न करने की सोच रहा है, और आप तो जानते हैं कि दोस्तों कभी कभी हम भी बड़ी भूल कर देते हैं, उनके बातों में यकीन कर लेते हैं जो पहले से ही एक गिरा हुआ इंसान है। उनके बहकावे में हम लग जाते हैं जिनका नीयत ही पूरी तरह से खराब है, और कभी कभी हमारे आंखों में धूल झोंका जाता है जिनके चलते हम बड़ा भूल कर बैठते हैं। और अगर हम जो इंसान से प्यार करते हैं और उनसे तमाशा करने लगे तो यह हमारी खुशी बिखर जाती है। और आप तो जानते हैं कि दोस्तों, ये संसार लोगों के मजबूरी में हंसता है लेकिन किसी के मजबूरी में मदद नहीं करता। इसलिए आपकी खुशी को सही सलामत रखने के लिए यह संदेश का निर्माण किया गया है। दोस्तों, आप लोग चिंता मत लीजिए, क्योंकि तुमने भी सावधानी का रास्ता पकड़ा। लोगों ने बहुत कोशिश किया कि तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें कमजोर बनाया जाए, तुम्हारी कमजोरी को अपने कब्जे में किया जाए, लेकिन तुमने भी एक सबसे अच्छा काम यही किया कि यह संसार के हर बातों को इग्नोर किया। लेकिन तुमने अपने मन की बातें सुना और मन की बातें सुना तो किसी ने तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाया। और ऐसे आप अगर हमेशा समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो कभी आपका नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अगर हमारे घर परिवार में कोई खराब स्थिति बनता है, एक तरह से आपको हम बता दें कि अगर हमारे घर परिवार में हमारे परिवार के सदस्य ही नोकझोंक करने लगते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें बहुत खराब लगता है, आंसू आ जाता है। इसलिए घर परिवार में ऐसा भरोसा रखो, प्रेम रखो एक दूसरे के ऊपर की जल्दी घर का माहौल ना बिगड़े। जी हां, क्योंकि भरोसा ही हमारे लिए सब कुछ महत्व देता है। और अगर हम अपने गलती एवं गुस्सा को सक्षम रखते हैं और गुस्सा का इस्तेमाल खराब माहौल में नहीं करते हैं तो फिर हमारा खुशियां कभी नहीं खत्म होता है। हमारा खुशियां हमारे पास हमेशा सलामत रहता है। और एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, भोलेनाथ जी ने यह योजना में संकेत दिया तो आपके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि ना जाने कभी तुम्हारे हाथों से अनजाने में भी कुछ ऐसा कार्य हो जाता कि जिनका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ता। एक बात तो आज साबित हो गया कि दोस्तों, आपके जिंदगी में हमारे भोले शंकर जी का पूरा आशीर्वाद है और वह हमेशा तुम्हारे एक एक मिनट की जानकारी रखता है। यहां तक कि जब तुम्हारा किस्मत किसी मोड़ पर रुक जाता है तब तुम्हें चेतावनी मिलता है कि तुम आगे मत बढ़ो, वहां तुम्हारे लिए संकट है। और ऐसे ही उपकार बहुत दिनों से उनका किया जा रहा है। लेकिन अब आप लोग हमारे बातों पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, यह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले अगले 48 घंटे में दोस्तों में वह घर के माहौल को बदल दूंगा। जिस घर में खुशियां बहुत कम हैं लेकिन परेशानी ज्यादा है, वह घर का हालत ठीक कर दूंगा।
जिसमें हमेशा लोगों की नजर लगता है। मैं जो राशियों को देखने के बाद एक एक जानकारी आपसे साझा करूंगा, उनका पूरा इस्तेमाल तुम्हें आंख बंद करके अपने जिंदगी में करना है। इसमें तुम्हारा भलाई होगा, घर परिवार में खुशियां आएगी, घर का झंझट दूर हो जाएगा, और जो लोगों के ऊपर भरोसा नहीं होता था लेकिन तुम्हें भरोसा हो जाएगा। और दोस्तों, आज वह लोगों को झटका मिलेगा जो आपकी कान को भरता है और आपके अंदर गलतफहमी पैदा करता है। जी हां, और उनके बात में मिठास तो है, लेकिन उनका सोच और नियत ये दोनों गिरा हुआ है। तो चलिए अब हम गुरुजी से जान लेते हैं कि क्या क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब जिंदगी में कोई उलझन आती है तो चारों तरफ से आते हैं। एक चीज से हम बाहर निकलते हैं तो दूसरी ओर हमारे जीवन में उलझन आती रहती है। और आने वाले यह 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में भी कुछ बड़ी उलझन की समस्या खड़ी होने वाली है। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। तो ऐसे में आप सभी को सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। आज के दिन आप सभी को अपने जीवन काल में छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में नहीं रखता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, नहीं तो इससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं बेवजह की समस्या भी हो सकती है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त बातों को अपने मन में क्रोध के तौर पर रखना आपके लिए काफी मुसीबत का रास्ता भी बन सकता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे परिवार में कुछ बातें हो जाती है जिससे कि परिवार में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं और विवाद बढ़ जाता है, समस्या बढ़ जाती है। तो खासकर या 24 से 48 घंटे के भीतर पति पत्नी को यह चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर पत्नी का कोई गलती हो, अगर आपके पति आपको डांट रहे हैं तो आपको शांत रहना है। ये नहीं कि वह जो बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं, तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है, समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आप सभी को यह 2 दिनों के भीतर गलती जिसकी हो, शांत रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इससे क्या होती है कि शांति माहौल बन जाता है। अगर तुम भी बात पर बात बोलते रहोगे तो इससे स्थिति गंभीर हो जाती है, समस्या बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में मतभेद हो जाते हैं। तो इन 2 दिनों के भीतर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कार्यक्षेत्र में भी किसी काम को लेकर के लोगों के साथ कोई बात का बुरा लग सकता है, विभाग की स्थिति बन सकती है। तो आप सभी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, इस वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन, गुस्सापन और अपने मन में क्रोध नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, क्रोध एक ऐसा है कि जिनके ऊपर क्रोध एक बार पड़ जाता है तो क्रोध के कारण इंसान अपने जीवन में अपना आभास खो देते हैं। वह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें यह भी मालूम नहीं होता है। इसलिए इस वक्त आप सभी को अपने जीवन काल में क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। इस वक्त क्रोध करने से बनी बात आपकी बिगड़ सकती है, बने बने काम आपके बिगाड़ सकते हैं। किसी क्षेत्र में अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वह क्रोध तुम्हें पीछे खींच सकता है। इसलिए इस वक्त आपको हर बातों पर मुस्कुराना है, चेहरे पर खुशी रखना है और मन को शांत रखना है। मित्रों, इस वक्त तुम्हारा शांत रहना तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होगा। इन बात का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 2 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे जीवन में लाभ की संभावना बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त तुम्हें जीवन में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। तुम्हारे करियर के क्षेत्र में तुम्हें जीवन में बहुत ही बढ़िया मौका मिल रहा है, जहां तुम अपने जीवन में अपने करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले हो। बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर स्वयं देवों के देव महादेव की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी आशीर्वाद पड़ने जा रही है, जिस कारण से दोस्तों आप लोग अपने जीवन में इस वक्त अपने करियर के क्षेत्र में बहुत हद तक आगे बढ़ाने वाले हो और जिंदगी में बहुत बढ़िया फायदे भी करते हुए दिखाई देने वाले को बताना चाहेंगे कि इस वक्त की घटना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो रही है और यह घटना तुम्हारे लिए लाभ देने वाला होगा। बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम्हें जीवन में पूर्ण कार्यों में कौन क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जेल में आपको हमेशा पीछे रहना पड़ता था, जिनमें आपको हमेशा अपनी जिंदगी में अकेले ही खड़ा रहना पड़ता था। बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम्हें जीवन में किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी कार्यों में तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें चिंता नहीं करना पड़ेगा।
तुम्हें बिल्कुल भी यह दिक्कत नहीं होगा कि उनमें हमें आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। बता दे कि इस वक्त जो घटना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कुंडली में हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं वह आपको लाभ देंगे, कहीं ना कहीं आप उनमें अपनी जिंदगी को एक बेहतर कामों के साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाला है। यह 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी जीवन में आपको कई प्रकार की खुशियां भी मिलने वाला है। इस वक्त दोस्तों, नौकरी मिलने की खुशियां आपको मिल सकता है। अपने जिंदगी में जिन कामों को पूरा करने के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहे थे, वह काम पूरा होने की खुशी का आपको संदेश मिल सकता है। किसी अपने सगे संबंधियों की ओर से आपको कोई खुशखबरी का कॉल भी आ सकता है। वही दोस्तों, आपकी संतान अगर बाहर में रहते हैं, संतान की ओर से आपको अच्छा संदेश भी मिल सकता है। परिवार में नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन हो सकते हैं। परिवार का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। जिंदगी में जिसकी मन्नत आप लोग भगवान से मांगते थे, वह मन्नत आज स्वयं देवों के देव महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं, जिसे देखकर आप सभी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। जिंदगी में आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि भगवान हमारे लिए ऐसे भी घटना का निर्माण कर सकते थे। बताना चाहेंगे कि आज स्वयं त्रिलोक के स्वामी देवों के देव महादेव जब के साथ खड़े रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपकी कुंडली में ग्रह गोचर का भी काफी सहयोग बना रहे हैं, जो तुम्हें जिंदगी में काफी लाभ, जीवन में काफी मौका देगा तरक्की और प्रगति करने के लिए। इस वक्त दोस्तों, आपकी आमदनी में 5 गुना अधिक बढ़ोतरी भी होने वाली है। आपकी आमदनी इस वक्त आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। दोस्तों, इस वक्त आपकी आर्थिक भाव में काफी अच्छा सुधार भी दिखाई देंगे, तो जिस कारण से आप अपने जीवन काल में काफी कर्जन से भी आपको राहत मिलेगी। आप जीवन में जहां भी जिस भी कर्ज दिए हुए थे दोस्तों, आपके पास पैसा ना रहने के कारण आप अपने कर्ज को चुकाने में हमेशा असमर्थ थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को आप जीवन में बिल्कुल भी घबराना नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी सभी कर्ज दूर होते हुए दिखाई देंगे, जिस कारण से आप सभी लोग काफी खुश रहेंगे। दोस्तों, जब हमारे मन का कोई बोझ दूर होता है तो हमें काफी जीवन में खुशी का अनुभव होता है। लेकिन इस वक्त तुम लोगों को अपने जीवन काल में पैसों का अगर किसी के साथ लेन देन कर रही हो, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अनजान के साथ पैसों का लेन देन करना आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपका पैसा लेकर भाग सकते हैं। इस वक्त आप अगर जान पहचान के साथ पैसों का लेन देन करते हैं, तो वह पैसा आपके लिए वापस लौटने की संभावना भी हो सकती है। अनजान लोगों के साथ करोगे तो आप ऐसा आपके जीवन में कभी भी वापस लौटकर नहीं आ सकता है। इसलिए आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता भी है कि और आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर अपनी जिंदगी में अपनी खर्चों को पर भी आपको काबू रखना है, दिखावटी नहीं करना है। अगर सामने वाला दिखाव ठीक कर रहा है तो आपको दिखावटी नहीं कर रहा है। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने जीवन में दिखावटी करने के कारण अपने पूंजी को भी खत्म कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना भी पड़ता है। तो ये नहीं कि ईगो और घमंड में आकर के अपने जो बच्चे पूंजी राशि हैं, आपको उसे खोना नहीं है। मित्रों, अगर तुम्हारे पास उतना है तो आप इस वक्त जीवन में पीछे भी नहीं रहे। अगर नहीं है तो आपको जीवन में सोच कर भी चलना है। बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि आगे चलकर उन्हें पछताना भी पड़ता है। इसलिए इस वक्त वह गलती ना करें जो तुम्हें आगे चलकर पछताना भी पड़े। बातों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और इन 24 से 48 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में अपने स्वभाव को हमेशा सुंदर रखें। मित्रों, इस वक्त आपका स्वभाव सुंदर रहने से लोग आपके साथ आकर्षित होंगे, जुड़ेंगे और लोगों की काफी मदद भी आपको मिलेंगे। जीवन में तरह तरह के कामों करने के लिए जिंदगी में कुछ बेहतर होगा, तो इसलिए आपको इस वक्त अपने जीवन में अपने स्वभाव को भी सुंदर रखना है। लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करना है, अपने मुख पर मीठे वचन रखना है। कड़वे वचनों से दूर रहना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आपके बातों से किसी को बुरा ना लगे, यह बात का ध्यान जरूर रखिएगा। लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करना है, बड़ों के साथ किस तरह से बातें करना है और छोटों के साथ किस तरह से बातें करना है, आप सभी को इसका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। वही दोस्तों, आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप जीवन मगर कहीं पर भी कोई भी कार्य कर रहे हैं
तो दूसरों के भरोसे छोड़ने के भूल ना करें। नहीं तो मित्रों, तुम्हें गिर सकते हैं। तुम्हें अपने कामों में पीछे भी रहना पड़ सकता है, और जो काम कर रहे हैं उनमें आपको नाकामयाबी भी मिल सकता है। तो आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर जिंदगी में की बात का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। यह नहीं कि दोस्तों, जिंदगी में आप दूसरों पर बहुत निर्भर हैं। हम जानते हैं क्या आप किसी पर बहुत ज्यादा यकीन विश्वास करते हैं, लेकिन दोस्तों, या तो कलयुग है और इस कलयुग में लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं, और जब देगा तुम्हें उसके बारे में अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जीवन में की बात का ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिंदगी में आप कोई भी कम दूसरों के भरोसे और जिंदगी में जल्दबाजी में कभी नहीं करना, नहीं तो मित्रों तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो आने वाली इन 24 से 48 घंटे के भीतर आप सभी को इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, हम जानते हैं कि लोग दिखाते कुछ और हैं, लेकिन दोस्तों, किसके मन में क्या चल रहा है यह तो तुझे मालूम नहीं है। इसलिए जिंदगी में विश्वास करना है तो बहुत ही सावधान से और बहुत ही समझदारी से बताना चाहेंगे कि इस कलयुग जीवन में कौन इंसान किसी वक्त बदल जाएंगे कि तुम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए हमेशा चतुर रहना, हमेशा सावधान सतर्क रहना। यह नहीं कि दोस्तों तुम्हारी कमजोरी का लोग फायदा उठा सके, तुम्हारी विश्वास का लोग तुम्हारी भरोसे का कोई इस्तेमाल करें। यह बात का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है और जिंदगी में आपको आगे बढ़ाना है। बताना चाहेंगे कि कभी कभी इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसी ठोकर भी खा लेते हैं जो कि उन्हें काफी मायूसी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए जीवन में यह कभी मत सोचना कि दोस्तों वह हमें क्या कह रहे हैं और हम जीवन में क्या सोच रहे हैं। बातों को हमेशा ध्यान से और गंभीरता पूर्वक से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जिंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो यह नहीं कि दूसरों के खातिर कर रहे हैं। दूसरे आपको जो बता रहे हैं आप उन्हें रास्ते पर चल रहे हैं, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। मित्रों, जिंदगी तुम्हारी है तो तुम क्या करें क्या नहीं करें, यह चीज का भी ध्यान तुम्हें काफी हद तक रखना है। भाग्य आपका साथ देगा और कार्य में सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए दिन शुभ है। नए परिचय भविष्य में लाभदायक रहेंगे। आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज का दिन आपको मानसिक शांति और आत्मसंतोष देगा। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मन को सुकून मिलेगा और काफी दिनों से लंबित पड़े हुए कामों को आज पूर्णता पूरे करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपको काफी खुशी का अनुभव भी होगा। दोस्तों, जब हम काफी दिनों के बाद किसी काम को पूरा करते हैं कि पुराना काम अगर हमारा पूरा होता है तो सच में हमारे अंदर काफी खुशी का उत्साह का माहौल रहता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आपके साथ जीवन में दिखाई देंगे। अब कोई डरने की बात नहीं है। अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे दुश्मन सामने लाख खड़े हो। लेकिन इस इंसान की प्रेरणा आपको मनोबल देती है, आपके अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वो जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग आपके साथ हैं और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपके दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो आपका जिगरी यार है और उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस यानी कुंभ राशि। आपकी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है और ये इंसान आपके बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा होगा। इसे आप अपने निजी राज भी बता सकते हैं, गुप्त बातें भी बता सकते हैं, इसकी सलाह मान भी सकते हैं और इसकी सलाह पर पैसा लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और आपकी कुंडली के गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेच खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से आपका विकास होगा, इसके पास रहने से आपका काम होगा। अब बात कर रहे हैं करीबी रिश्तेदारों की, जिसमें से एक इंसान आपको छांटना है। यह आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु, भाई बहन या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो भी रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यही रिश्तेदार तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही रिश्तेदार उस समय तुम्हारा साथ निभाएगा जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के तो होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आप इतना ध्यान रखना,
आर नाम वाला यह व्यक्ति विशेष तुम्हारी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैवीय तत्व समाप्त हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे, लेकिन तुमने इन पर विश्वास किया तो तुम्हारा काम बनेगा। तुमने इन पर विश्वास किया तो लाभ ही लाभ होगा और इतना पैसा जिंदगी में आएगा कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अब तुम्हें एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो राशि अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में एंट्री होती है एक इंसान। ये इंसान आपको आगे ऐसे मोड़ पर काम आएगा जब आप जिंदगी में थक हार चुके होंगे, जब आपको जिंदगी में कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, तब वो इंसान आपके काम आएगा जिसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, यानी वृश्चिक राशि का वो इंसान है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अंत तक साथ निभाते हैं, तो वो तुम्हारे भी का काम आने वाला है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इस इंसान की कद्र करनी है जिसका भी नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू हो रहा है। तुमने अगर उसकी कद्र नहीं करी तो भाग्य तुम्हारी कद्र नहीं करेगा और फिर जिंदगी जो अच्छा कुछ करने वाली थी वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये बात तुम ध्यान रख लेना, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान अपने घर में पैसा चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ता देखना चाहता है। जब तुम कुछ जीवन में करते होंगे, तुम्हारी नौकरी लगी होगी, तुम्हारी दुकान जमी होगी, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया होगा, तुम मिठाई का डब्बा लेकर अपने रिश्तेदारों के घर और गए होंगे, तो तुमने देखा होगा वो कोई इतने खास खुश नहीं दिखाई देते। उनका चेहरा हमें बना हुआ दिखाई देता है, उनकी बनावटी हंसी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हम महसूस कर पाते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस तरक्की पर खुश होने वाले हमारे अपने इस दुनिया में बहुत कम हैं, और उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान हैं जिसका स्वभाव बड़ा नरम दिल है। कोई हंस खेल कर थोड़ी बातें क्या कर लेता है, हम उसे सारी बातें खोल कर रख देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के हर आयाम पर तुम्हें अपने आप को लोगों से आगे भी रखना है और अपना कोई फायदा ना उठा सके, इस बात का ध्यान भी रखना है, और ऐसे रिश्तों को निभाना भी है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान पराइयों से कम, अपने अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वो असलियत में सच नहीं होता। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में हमारा अपना ही हो। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है। आपके सामने जो स्त्री है, आज वह आपको अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, आपकी अपनी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर औरत नहीं चाहती कि आपका भला हो, हर औरत नहीं चाहती कि आपका घर तरक्की करे। अक्सर दोस्तों, औरतों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी आदमी से लड़ाई कर लेंगे या किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाएगा, तो वो आदमी आपको गाली दे देगा, आपके साथ हाथापाई कर लेगा। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के साथ आपकी लड़ाई हो गई या किसी औरत को आपने कुछ गलत बोल दिया, तो वो औरत सामने से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। फिर वो आपकी सारी बातें अपने दिल में हमेशा छुपाए रखेगी। भले ही वह मुंह पर आपके सामने अपनेपन का ढोंग करेगी, लेकिन उसके दिल में तो आपके प्रति हमेशा दुश्मनी और द्वेष के भाव हमेशा रहेंगे। फिर वो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक ऐसे ही हमारे आस पड़ोस में हो या किसी रिश्तेदार में हो, दोस्तों, इन औरतों से बच के रहना चाहिए। अक्सर दोस्तों, आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर बखान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, मान लीजिए आपके घर में नया फ्रीज आया, तो आपने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, ढिंढोरा पीट दिया। आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी आप बखान सभी के सामने करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपके पति को प्रमोशन मिला, आपके घर में कोई खुशियां आई, तो उसको ज्यादा लोगों के सामने ढिंढोरा न पीटें, किसी औरत के सामने न पीटें। मान लीजिए आपकी सहेली है, उसके जीवन में पहले से बहुत मुसीबतें चल रही हैं, उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसका पति इतनी तरक्की नहीं करता है, उसके जीवन में आपके जितनी खुशियां नहीं हैं, और अगर आप अपनी खुशियां उस औरत के सामने बताएंगी, आप कहेंगी कि मेरा पति सच्चा प्यार करता है, मेरे घर में इतनी खुशियां हैं, मेरे घर में इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर उसकी जो काली नजरें हैं वो आपकी खुशियों पर लगेगी ही लगेगी। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी आपको भी बर्बाद करने के। वो आपके पति के ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकती है, वह आपके घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से। इसीलिए कहता हूं कि हर किसी को अपनी खुशियां नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीटें। दोस्तों, उन औरतों का मैं नाम आज आपके सामने लाकर रहूंगा। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, मैं आपको बताकर रहूंगा कि आखिर वह औरत है कौन और किससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दें तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थीं, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस औरत के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी औरतें होती हैं दोस्तों, धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है। जी हां, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ औरतें घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ दोस्तों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं, अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जहां दोस्तों आपके घर की दीवारें पहले चमकती थीं, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, घर में अजीब अजीब सी बदबू फैलने लगती है, घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, घर की जोत बार बार बुझ जाती है, तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली औरत ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद बार बार टूट रही है, अजीब अजीब सी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं, सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को जो कर लिया है, उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन औरतों की पहचान करना मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई औरत है, आपकी पड़ोसन ही हो गई या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई औरत अचानक से आपके घर में ज्यादा आ रही है, जी हां, ज्यादा आने लग गई। अचानक से पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है, और खास करके रात्रि के समय आ रही है। जी हां, खास करके रात्रि के समय आ रही है, और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है, या फिर आपसे मीठा मीठा बोल रही है, जानबूझकर बहाने से आपके घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से आपके घर के पूजा घर में घुस रही है, आपके घर के मर्दों के ऊपर देख रही है, तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्योंकि पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है, अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी औरतों से हमेशा दूरी बना के रखें, और हो सके तो ऐसी औरतों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। ऐसे लोगों औरतों से बोलना भी बंद कर दें, क्योंकि वो बहाने से आपके घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर देगी। ऐसी औरतें क्या घर में आती हैं? बच्चों से प्रेम करती हैं। जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी, घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी, उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और दोस्तों, फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, ये सब शुरू हो जाना दोस्तों।
यही संकेत देता है कि यह औरत मनहूस है, आपके घर में काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है। तो दोस्तों, आपको दूरियां फिर ऐसी औरतों से बचना लेनी है। अब दोस्त, नवरात्रि आ रही है। जी हां, नवरात्रि दोस्तों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करिएगा सफाई। घर में कभी भी आपको कूड़ा कचरा, फोकट की चीजें नहीं रखनी है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर आपके होंगी, उतना ही आपके घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, रसोई घर को अच्छे से साफ करें। घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए। घर में रोजाना गंगा जल का छींटा लगाइएगा। कपूर और लौंग का धुआं करिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन यह रोजाना करिएगा ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहें। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गईं, तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना, त्योहारों में दोस्तों आपने महसूस किया होगा, जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है। कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है। फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हों, लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे में बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। आपको भी अजीब अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में आपको बजरंग बली के मंदिर जाना चाहिए, और एक उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वही दोस्तों, आपका हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है। हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम आपके बार बार अटक रहे हैं। शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं। हर योजना आपकी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया ये सब तो दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपकी इज्जत थी, पहले आपका नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो दोस्तों, घर में तंत्र मंत्र, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि आपके घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले आप छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे, थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे, अब आप दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना। आपको पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी, वातावरण भी भारी होने लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगेंगी, रोने का मन करेगा। तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र आपके घर में है और किसी औरत ने ही किया है। दोस्तों, इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था, माहौल अब वहां हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझे बुरी छाया है आपके घर में। साथ ही आपके घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही कितना भी पैसा आ जाए टिकेगा नहीं, एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ेगा, तकरार बढ़ेंगे, मनमुटाव होंगे, कभी ना होने वाले विवाद अचानक से होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, घर के छोटे बच्चे रात में रोना शुरू कर देंगे, नींद में डर जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे।
घर के हरे भरे पौधे अचानक से सूख जाएंगे। पालतू जानवर अगर आपके घर में हैं तो बेचैन और उदास रहने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, रात को खटखट की आवाज आएगी, चीजों के हिलने का एहसास आपको होगा। अंधेरे कोनों में अजीब सा कंपन होने लगेगा। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि घर के जो लोग स्वस्थ थे वे अचानक से बीमार पड़ जाएंगे। बुखार आएगा, दर्द होगा, थकान होगी, बुरी बुरी बीमारियां लगेंगी। घर की महिलाएं, जी हां, घर की महिलाएं रोने लगेंगी, उनका चेहरा मुरझा जाएगा, उनको सपनों में डरावनी चीजें दिखेंगी। मंदिर की आपकी जोत बुझने लगेगी। धूप दीप जलाने के बाद भी घर भारी लगेगा, भजन में भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, साथ ही जहां पहले लोग मिलने आते थे, अब बहाने बनाकर आपसे बचेंगे, लोग दूर रहने लगेंगे। घर के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे, अचानक से डर डर कर घर में उठने लगेंगे। अजीब अजीब सी आकृतियां आपको घर में दिखने लगेंगी। तो ये सारे संकेत हैं। समझ जाना कि घर में कोई बुरी चीज हुई है, और अगर घर में कोई औरत आ रही है तो समझ जाना कि उसी के कारण ऐसी सब चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं। मैंने लक्षण बता दिए, सब चीजें बताई, अब मैं दोस्तों बाहर आने का तरीका बता देता हूं। चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई औरत कितनी ही मनहूस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, मतलब ये सारी बुरी बुरी चीजें आपके साथ हो रही हैं या इनमें सब कुछ हो रही हैं, तो यह उपाय आपको कर देना है। क्या है? ध्यान से सुनिए। एक नारियल लीजिएगा दोस्तों, एक नारियल लीजिएगा, उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर जाइए। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। शांति पाठ में आपको ये उपाय करना है। ज्यादा भीड़ ना हो, वहां पर कुछ ही लोग आते हों। ऐसे छोटे हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। वहां पर जाकर हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर होता है, वह सिंदूर हनुमान जी से अपने हाथों में ले लीजिए और फिर उस सिंदूर को अपने जो नारियल है उस पर अच्छे से मल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से मलना है, लगा दीजिए और फिर उस नारियल को अपने हाथों में लेकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वहीं पर बैठकर नारियल को हाथ में लेकर। फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में रख दीजिए और उस लाल कपड़े में नारियल को रखते समय आपको थोड़ा सा लौंग रखना है। कम से कम 3, 5, 7, 11 लौंग आपको रखने हैं। ये लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। उस नारियल की आपने पोटली बांध ली और उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे, जी हां, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर आपको बांध देना है। और इसी तरह से उपाय को एक और बार कर लीजिए और जो एक और नारियल की पोटली हो उसको आपको घर के मुख्य हॉल में रखना है। एक मुख्य द्वार पर, एक मुख्य हॉल पर। बस इतना कर लीजिए। बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी अगर हुई है तो वह विफल हो जाएगी। यह उपाय जरूर से जरूर करिएगा, कोई औरत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आप हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, फिर भी एक अनचाहा सा, एक बिना सर पैर का आपको चिंता सताती रहती है। यानी कि कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजूल का सोच सोच कर आप चिंता करते रहते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में आप उस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कह दिया, तो आप उसकी बातों को लेकर दिमाग में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। कहीं कुछ छोटी सी गलती हो गई तो उसके बारे में भी आप कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात्रि में सो रहे हो तो दिमाग में बिल्कुल गलत विचार आएंगे कि कहीं कोई किसी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। ऐसी अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हैं। दिमाग में आपको सुकून ही नहीं मिलता। अनजानी अनजानी चीजें आप केवल सोच सोच कर दुख लेते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है दोस्तों। आप हर छोटी चीज का तनाव लेते हैं जीवन में, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। जब वो होगी तो उसका कितना दुख आप लेंगे। जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो तक इतना तनाव नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री जीते हैं। लेकिन आप तो जो नहीं हो रहा है उसका भी चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी वजह है।
अगर हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। आपका दिमाग फ्री नहीं रहता है। जी हाँ, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे विचार आते रहते हैं दोस्तों। दिमाग फ्री नहीं है। रात्रि में भी नींद बहुत मुश्किल से आती है आपको, क्योंकि दोस्तों आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा जलने वाला है। और अब आपका दुश्मन दोस्त तो आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगने लगेगा, क्योंकि आप इन 24 घंटों में कुछ ऐसे फैसले लोगे, कुछ ऐसे निर्णय लोगे जिससे कि आपके दुश्मनों का असली चेहरा दोस्तों आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उन दुश्मनों का साथ छोड़ दोगे। लेकिन उन लोगों को अभी इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी वजह से उनके कई सारे काम अभी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए वे लोग आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में उलझना नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपने कभी सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आपके साथ होने वाला ही। यदि दोस्तों आप बहुत समय से कुछ व्यापार या कुछ कारोबार करने की सोच रहे हो, या खुद का कुछ नया काम करने की सोच रहे हो, लेकिन आपका यदि वह काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों बधाई हो, अब आपका वह काम बहुत तेजी से पूरा होगा। लेकिन दोस्तों एक औरत इन 24 घंटों में आपको अपने वश में कर सकती है। इसीलिए मित्रों, आपको उस औरत से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, हमने आपके का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आपको एक बात दुश्मन बता दें कि एक औरत इन 24 घंटों में आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके अच्छे खासे चल रहे कामों में अचानक से रुकावट आ सकती है। बिना किसी कारण से दोस्तों आपका काम अटक सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका वह छुपा हुआ दुश्मन होगा जिसकी सच्चाई हम आपको बता चुके हैं। तो आपको समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाना है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे चलने की कोशिश करना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने दुश्मनों से दूर हो जाना है। तब आप बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी परेशानी का आगमन हो सकता है। और इसकी वजह केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बार बार तेज गलतियां करते आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपकी सबसे पहली गलती है कि समय से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। जी हां दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि आपको कोई काम पूरा होने वाला होता है, आपका वह काम पूरा हुआ नहीं होता है और आप उस काम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने लग जाते हो। आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हो और अपनी सफलता का काफी ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो, जिसके कारण लोगों तक आपके जीवन के रहस्य पहुंच जाते हैं। लोगों तक आपके राज पहुंच जाते हैं कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप अपने भविष्य में क्या करने का सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो। लोगों को सारी जानकारी हासिल हो जाती है। इसीलिए बेटा लोग तुम्हें बार बार धोखा दे देते हैं, तो आपको समय रहते अपनी यह गलती सुधार लेना है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी है, वरना वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके कुछ करीबी दुश्मन इन 24 घंटों में आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कामों की जानकारी आपको आने वाले अगले 24 घंटों में किसी को भी नहीं देना है। साथ ही दोस्तों जो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा काम बिगाड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा।
अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं।
इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है,
लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक, भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा।